हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, इसके बीच आज खूब बहसें होती है। काफ़ी आजकल जो खुद को रैशनल कहे जाने वाले लोग हैं, जो खुद को विज्ञानवादी सोच का मानते हैं, उनके लिए अध्यात्म किसी काम का नहीं लगता। उन्हें लगता है कि भाई धर्म और अध्यात्म का कोई ज़रूरत ही नहीं, और इसको लेके खूब बहस करते हैं, आप देखे होंगे। लेकिन क्या सच में बिना अध्यात्म के मानव जीवन चल सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसका कारण है कि मानव जीवन में जो मानव जीवन है वो सिर्फ भौतिक नहीं है। मानव जीवन बड़ा जटिल है। समझने वाले के लिए सहज है, सरल है, लेकिन जो नहीं समझता उसके लिए जटिल है। मानव जीवन में सिर्फ उसकी जरूरतें नहीं है जिसे विज्ञान पूरी करता है, विज्ञान ने सुविधाएं देता है। मैं बिल्कुल मैं भी विज्ञान को महत्व देता हूं। विज्ञान आदमी के जीवन को आसान बनाता है। विज्ञान हमें दूर तक देखने की दृष्टि देता है। विज्ञान सैकड़ों लाइजाज बीमारियों का समाधान ढूंढता है, उपचार करता है। बहुत सुंदर बात है। विज्ञान अंतरिक्ष में छलांग देता है। विज्ञान के कारण आज हम आपसे बात कर रहे हैं। सब कुछ अगर बाहरी दुनिया में देखें तो विज्ञान की देन है, और निश्चित ही देता जा रहा है। लेकिन क्या इससे समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई है? क्या विज्ञान के कारण, विज्ञान के आ जाने से मानव के जीवन का उद्देश्य मिल गया? वो दुखी नहीं है, तनावग्रस्त नहीं है? क्या उसे डर नहीं सताता? क्या उसे अब किसी से ईर्ष्या नहीं होती? क्या वो जीवन में मौज से है, आनंदित है, प्रसन्न है? क्या उसकी दौड़ अब संसार की ओर नहीं है, दुखों से मुक्त हो चुका? तो देखेंगे कि नहीं, जस का तस बना हुआ है। क्योंकि विज्ञान सब पे काम कर सकता है, मन पे काम नहीं करता। आदमी के भीतर जो अहंकार बैठा है, जो मैं बैठा है, उस पे काम नहीं कर सकता। विज्ञान कुछ भी दे सकता है, हर चीज दे सकता है बाहरी दुनिया में, सुविधा की सुविधा, सुविधा की सुविधा। और जो विज्ञानवादी सोच का मानते हैं उसी का गुणगान के चले जाते हैं। लेकिन उस पहलू को नहीं देख पाते जिस पहलू से आज विज्ञान के कारण मानव समाज में खतरे उत्पन्न हुए। विज्ञान के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण मानवता का सर्वनाश होता है। उसके कारण आज बेरोजगारी बढ़ी है। उसके कारण कई प्रकार से आदमी की शारीरिक क्षमता कमजोर हुई है। उसके कारण कई प्रकार से आप मानसिक टेंशन में होते हैं। वो सब भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर आज विज्ञान के कारण इतने खतरनाक हथियारों का आविष्कार नहीं हुआ था, परमाणु बम का आविष्कार नहीं हुआ था, इतने घातक मिसाइलों का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो क्या इतनी मनुष्यता मरती, इतने मानव मरते जो युद्ध में मारे जाते हैं? बिल्कुल नहीं मारे जाते। आज युद्ध बाहुबल की नहीं रह गई, आज युद्ध टेक्नोलॉजी की बन गई, जिसमें सिर्फ विनाश होता है। एक व्यक्ति चाहे तो आज दुनिया को नष्ट कर सकता है। ये विज्ञान ने ताकत दिया है। ताकत भी खूब दे देता है विज्ञान, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल कहां करना है ये मन नहीं देता। और इसकी वजह है, इसी का परिणाम है कि आज कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी ताकत है, सारी दौलत है। क्योंकि वैज्ञानिक हो जाने से, वैज्ञानिक सोच रख लेने से कहीं ये साबित नहीं हो जाता कि आप मानवता के बारे में अच्छे सोचेंगे। कहीं साबित नहीं हो जाता कि आप दुखों से मुक्त हो चुके, आपके जीवन के बारे में समझ आ गई। कहीं साबित नहीं होता। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इलोन मस्क है, जिनकी संपत्ति कई देशों के जीडीपी से ज्यादा है। जो आज कह रहे हैं कि और बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्हें मानवता इसलिए संकट में नजर आ रही है कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। वो पूंजीवादी लोग हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में इंसान को करने के लिए कुछ काम नहीं रहेगा, क्योंकि रोबोट करने लगेंगे। बताइए, क्या ऐसा हमारा समाज हो चुका कि रोबोट करे काम और आप बैठे? आज ही आदमी को काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है,
और ऊपर से यही हाल। एआई जो आ रहा है हमारे सामने, इसके खतरे से आप अनभिज्ञ होंगे, आप इसकी कभी बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो इसके खतरे हैं, जो मानव जाति के सामने ये नई समस्या आ चुकी है, बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवता को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी देख सकते हैं डीप फेक वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि आदमी की समझ नहीं कि वो डीप फेक वीडियो और उस पर लाखों लाइक कर देता है। इतना रियल बना के दे रहा है, इतना रियल कि आदमी को विश्वास करना मुश्किल हो चुका है। हर क्षेत्र में वो नौकरियां छीन लेगा। जो मानव आज कर रहा है, टीचर बन के बैठा हुआ है, वो छीन जाएगी विज्ञान से, क्योंकि वो करेगा, एआई करेगा, रोबोट करेंगे। बताइए, आज टेक कंपनियां कितने व्यक्ति को, कितने कर्मचारियों को रोजगार से बेदखल कर रही है, और ये होकर रहेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही। और इस टेक्नोलॉजी के आने से, इस विज्ञान के आने से जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ पूंजीपति, सिर्फ जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। उनका मुनाफा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ा है। वो संसार में युद्ध कराते हैं, दो देशों के बीच लड़वाते हैं, अपना मुनाफा करते हैं, हथियार बेचते हैं। ये हुआ है। आपको क्या लगता है, आप कितना विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं? कभी देखा है आपने? कितना करते हैं? एक छोटा सा मोबाइल ले लिए, इसी पे खुश हो रहे हैं। कहीं गाड़ी से चले जाते हैं, उसी में खुश हो रहे हैं। कहीं प्लेन से कुछ लोग चले जाते हैं, सारे लोग तो नहीं, तो उसी पे खुश हो रहे हैं कि देखो हमने ये आविष्कार कर दिया। लेकिन उसे मुनाफा कौन कमा रहा है, ये आप देखते हैं कभी? जो आज आपके हाथों में ये मोबाइल दे दिया गया, जो इसमें इस प्रकार से चीजें आ रही है, आपको इसका गुलाम बना दिया गया, मनोरंजन का नशा दे देके, इससे फायदा किसको हो रहा है? कभी आपने सोचते हैं? आप आज इसके कारण चैन से बैठ नहीं सकते। आपका एकांत भंग हो चुका है, आपको अकेलापन सताता है ना? आश्चर्य की बात, आपकी जेबें ढीली हो रही है, लेकिन इसका आपको जरा परवाह नहीं। विज्ञान सुंदर चीज है, ऐसी बात नहीं है। विज्ञान सारी दुनिया में बहुत कुछ दिया है। विज्ञान एक दोधारी तलवार है। विज्ञान का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कैसा है। लेकिन व्यक्ति बनाने की बात ही नहीं हो रही है। आप सोच रहे हैं कि हम वैज्ञानिक सोच के हैं तो हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई? वैज्ञानिक सोच हो जाने से ऐसा कहीं नहीं है कि आपके भीतर जीवन के प्रति भी समझ आएगी, आप मानवता के बारे में भी सोचने लगे, आपका स्वार्थ भी गल गया। बिल्कुल नहीं। जब तक आपके भीतर मैं है और उस केंद्र से विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही मानवता के नाश के लिए ही करेंगे। निश्चित ही उस केंद्र से जब विज्ञान के लिए विज्ञान का इस्तेमाल किया जाएगा तो एक तरफ गरीबी आएगी तो एक तरफ अमीरी आएगी। और वहीं आज हो रहा है। चंद लोगों के हाथ में दुनिया की आधी से अधिक संपत्ति है। कितने आश्चर्य की बात है। और इस विज्ञान के कारण वो अपनी निगरानी रख सकते हैं। दोस्तों, मैं विज्ञान की बुराइयां नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूं कि विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म भी जरूरी है, ताकि मानव अपने जीवन को समझे। आज जो इस प्रकार वो तनावग्रस्त है, इस प्रकार वो इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, कंपनियों का गुलाम हो रहा है, उसके जीवन में स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं है। उसके लिए जरूरी हो जाता है अध्यात्म, ताकि वो जान सके खुद को, ताकि वो समझ सके कि जीवन है किस लिए। नहीं तो वो भागता रहेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। चाहे वो करोड़पति तक बन जाए, लेकिन उसका दुख मिटेगा नहीं। बाहर बाहर से दिखेगा कि भाई बहुत सुखी है, सुख आ जाएगा, निश्चित आएगा भाई, पैसे है आपके पास, बहुत सारी चीजें खरीद लेंगे। लेकिन सुख के साथ दुख भी आता है, ये भी समझें। आनंद, शांति, ये सब नहीं मिलेगी। और विज्ञान उस अध्यात्म उसी के लिए, ताकि मानव अपने आप को समझे कि उसके भीतर का जो अहंकार है, उसी के कारण आज समाज में इस प्रकार समस्याएं उत्पन्न हो रही। विज्ञान उसका कभी समाधान नहीं दे सकता है। वो चेतना नहीं दे सकता व्यक्ति के भीतर कि किसी चीज को कहां इस्तेमाल करना है, कभी नहीं दे सकता। तो उस चेतना के लिए, उस मन पे काम करने के लिए, उस अहंकार को मिटाने के लिए अध्यात्म जरूरी हो जाता है, ताकि व्यक्ति अपने आप को समझ सके, ताकि वो जो जीवन में झूठ पकड़ के बैठा है उसको हटा सके और देख सके कि जीवन में करना क्या है, ताकि वो सत्य को समझ सके, सत्य में स्थित हो सके। इसलिए अध्यात्म जरूरी हो जाता है। वो बहुत बड़े गुनाह कर रहे हैं जो सिर्फ विज्ञान करके और अध्यात्म को नकारते जा रहे हैं, अध्यात्म की अनदेखी कर रहे हैं।
बिल्कुल बहुत बड़े गुनाह कर रहे हैं। मानवता आगे तभी बढ़ सकती है जब दोनों साथ चलेंगे, नहीं तो समाज में असमानता इसी प्रकार रहेगी। समाज में एक तरफ गरीबी रहेगी, इसी प्रकार क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं आएगी, इसी प्रकार जीवों पर हिंसा होती रहेगी, लाखों करोड़ों पशु रोज कटते रहेंगे और विज्ञान उसमें सुविधा दे देगा। लो काटो मशीन से, या ये रोबोट आ जाएंगे अपने आप काट के देंगे, किसी को देखना भी नहीं पड़ेगा उस क्रूरता को कि किस प्रकार काटे जाते हैं। ये तो होगा, लेकिन आप इस बात को नहीं समझते। दोस्तों, अध्यात्म आदमी को समझ देता है, मन को समझने में मदद करता है, उसके पास सही मन देता है कि मन का इस्तेमाल कहां करना है, किस ओर करना है, वो समझ देता है अध्यात्म। अध्यात्म है अपने आप को जानना। जिस प्रकार विज्ञान की सहायता से बाहरी दुनिया में आज आप खोज करते हैं, अणु को, परमाणु को, चीजों को बारीकी से देखते हैं, उसी प्रकार अध्यात्म के माध्यम से अपने विचारों को देखते हैं, खुद के भीतर झांकते हैं, भावनाओं को देखते हैं कि वो बना कैसे, अपने मान्यताओं को देखते हैं, अपने संस्कारों को देखते हैं। और उस अध्यात्म के न होने के कारण इस प्रकार समाज में असमानता है। अभी भी आदमी एक झूठ को पकड़ के जी रहा है, चाहे वो जाति का झूठ हो, धर्म का झूठ हो, संप्रदाय का झूठ हो, किसी समाज का झूठ हो, भाषा का झूठ हो, वो पकड़ा हुआ है भाई। उसके जीवन से वो दूर नहीं दिखाई देता, वो खुल के नहीं जी रहा है, क्योंकि वो कई प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। उसके जीवन में मस्ती नहीं है, क्योंकि बंधन है। और बंधन क्या है? सिर्फ झूठ है। वो खुद को नहीं जानने के कारण जो दुश्मन नहीं है उन्हें भी वो दुश्मन बना चुका है। जो उसकी दौड़ नहीं है उस दौड़ में भी वो शामिल है। जो निर्णय नहीं लेने चाहिए वो भी निर्णय ले रहा है, सिर्फ स्वयं को नहीं जानने के कारण। उसकी दौड़ संसार की तरफ है, वो भोगवादी बन चुका है, वो तरह तरह से बाजार पर निर्भर हो चुका है। उसे लगता है कि सुख वहां है, लेकिन वहां नहीं है। वहां जाता है, कंपनियां माल बेचती है, वो खरीदता है, उसकी जेबें ढीली होती है, उससे कई प्रकार के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ते हैं। तो निश्चित ही अध्यात्म की जरूरत है स्वयं को जानने के लिए, अपने जीवन की पहेली को सुलझाने के लिए। नहीं तो झूठ बन करके कितना भी आविष्कार कर लिया जाए, कितना भी अंतरिक्ष में छलांग लगा दिया जाए, होगा वहीं कि भाई समस्याएं ज्यों की त्यों रहेगी, युद्ध वैसे ही रहेंगे। बताइए, इस दुनिया में 21वीं सदी में जहां वैज्ञानिक सोच के लोग भरे पड़े हैं, वहां युद्ध हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है, वहां युद्ध हो रहे हैं, वहां एक दूसरे को लोग ठग लेना चाहते हैं, वहां इस प्रकार हिंसा है। कितने आश्चर्य की बात है। कहां गया वैज्ञानिक सोच? क्यों समाज इस प्रकार नैतिक नहीं है? क्यों लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं? क्यों गरीबों का हक मार के खा जाते हैं? बताइए, क्यों जरा भी दूसरे के जीवन का प्रवाह नहीं है? क्योंकि उनके भीतर आत्म समझ नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि दूसरे जीव में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, सहानुभूति क्या होता है। वो एक झूठ पकड़ के जी रहे। वो जो मैं है, मैं नाम का कीड़ा भीतर ना, वही सारे समस्याओं का जड़ है। और उस जड़ को विज्ञान तो कभी नहीं मिटा सकता है, कभी नहीं। उसके साथ ही बस उसको और बढ़ा देगा, उसे और सह दे देगा विज्ञान, लेकिन उस मैं को नहीं मिटा सकता। और अध्यात्म उसी मैं का इलाज। तो उसके लिए थोड़ा गहरे उतरना पड़ता है। थोड़ा पढ़िए, साहित्य के पास जाइए, दर्शनों को पढ़िए, जीवन को देखिए गहराई से। सिर्फ तर्क वितर्क करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। हो सकता है कि आपका अहंकार और ऊंचा हो जाए, जिस प्रकार धार्मिक लोगों का वो है उसी प्रकार आपका हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा भाई? कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई को देखिए, जीवन को समझिए। जो मानव के सामने आज चुनौतियां है उसको देखिए। आज वो चुनौती है, आज धर्म और अध्यात्म चुनौती नहीं है, आज चुनौती पूंजीवाद है। आज चुनौती जिस प्रकार से मानव के जीवन गुलाम होते जा रहा है, आश्रित होते जा रहा है, वो समस्या है। और उसको विज्ञान समाधान नहीं देगा, वो और बढ़ा देगा। जैसे हैं आप उसी को और धार दे देगा। तो विज्ञान क्या किया? आपको और धार दे दिया। जैसे हैं आप उसको धार दे दिया। सोशल मीडिया पर आप जाते हैं, आप जैसे हैं, जैसे वीडियो देखते हैं,
जैसी बातें सुनते हैं, जैसे रील्स देखते हैं, आपके सामने वैसे ही आती है। तो बताइए उस लूप से आप निकल पाते हैं? आप घटिया इंसान हैं, आपकी चेतना निचले लेवल की, आपके सामने वैसे ही वीडियो आती है, वैसे ही आप बातें देखते चले जाते हैं। तो क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा? आप तो कहेंगे अरे अरे मैं जो देखना चाहता था देख लिया। तो क्या उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, कभी गहराई से सोचिए, कभी गहराई से देखिए चीजें हो कैसे रही है। असल मुद्दों पर बात किया जाना चाहिए। जो मानव के जीवन में असल मुद्दे हैं उस पर बात किया जाना चाहिए। ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि भाई विज्ञान विज्ञान विज्ञान। क्या विज्ञान? विज्ञान जीवन जीने की शैली नहीं दे सकता है कभी भी। आपके भीतर उस मन को नहीं समझा सकता है। दुनिया से हिंसा को, दुख को, युद्ध को नहीं समाप्त कर सकता है। बस कुछ हाथों में ताकतें दे देगा। बस मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया पर कंट्रोल करेंगे, मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया को बर्बाद करेंगे और आप चुपचाप देखेंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है। आप बेरोजगारी से जूझेंगे और देखिए हो रहा है, सब हकीकत है। इस पे बात कीजिए, समाधान ढूंढिए। मानवता के सामने बहुत भयंकर समस्या है और हमें तो भाई लगता है कि अध्यात्म से दूर हो सकता है, मानव को मुक्त बना के हो सकता है, मानव को जीवन में जो झूठ है उसे मिटा के हो सकता है। आप अपनी राय दें। धन्यवाद दोस्तों।